Okay, are you ready, Urfi Javed? Born ready. Okay, let's hear it. उर्फी जावेद को सबसे ज्यादा खुशी किस चीज से मिलती है? The sound of that message, you know, कि money आ गया है, पैसा आ गया है मेरे account में. Ting. ओके ओके, बिना ज्यादा सोचे आपको मुझे ये बताना है कि इन वर्ड्स को सुनकर आप किस वर्ड के बारे में सोचते हो. सो यू हियर अ वर्ड, यू से अ वर्ड. ठीक है? एम्बिशन. शाहरुख खान. ओके, कभी मिले उनसे? नहीं, पर आई लव शाहरुख खान. स्टोरी हो तो इस इंसान जैसे. ओके. जीरो से कहाँ पहुंच गया, मतलब ही इज वेरी इंस्पायरिंग, आई फील. इफ यू मीट हिम, फिर आप उनसे क्या पूछोगे? शायद मैं तो मेरा मुंह ही खुला रह जाएगा, मैं क्या ही पूछ पाऊंगा. उन्हें एक पिक्चर ही दे दो यार, बहुत है. ओके, नेक्स्ट वर्ड. गोल. गोल टू बी अ बिलियनर. बिलियनर. A very famous billionaire. Okay. Wish you luck. Childhood. Trauma. Family. Complicated. आपके 4 सबसे ज्यादा क्लोज लोग कौन हैं? Kashish. कौन है ये? और क्यों बताना है? अच्छा, Kashish is my very close friend. We dated for a while, but now we're friends. He's an amazing guy. मुझे उससे अच्छा लड़का आज तक मिला ही नहीं है, मतलब Until today. हाँ, सही बता रही हूँ. क्योंकि आप TRS पे आए हो. Until today. अभी मैं उसको मैसेज कर दूंगी, अब तुम दूसरे नंबर पे आते हो. He's just very nice. He's always been there for me. और उस लड़के में कोई खामी नहीं है. मैं सोचती हूँ कि कुछ तो कभी तो वो कभी, मतलब मैं कभी लड़ाई करने की कोशिश करती हूँ and he just dilutes the situation. मजाक करता है. अच्छा लड़का है, काफी चिल है. ओके, नेक्स्ट पर्सन. 4 लोग. ओह 4. देन यार पता है, मेरे मम्मी, माय सिस्टर डॉली, असफी एंड माय ब्रदर समीर, देयर ऑन टाई. सेकंड पे ये 4 हैं. क्योंकि ब्लड रिलेशन है? नहीं, बिकॉज़ दे आर नाइस. नाउ वी हैव दिस बॉन्ड, फ्रेंडशिप. आई लाइक देम. ओके. आपके स्टे एट होम क्लोथ्स क्या है? जब आप घर पे होते हो, जब चिल कर रहे हो, तो आप क्या पहनना पसंद करते हो? वेरी वेरी लूज टी-शर्ट एंड बॉक्सर्स. ओके, दैट्स इट. ओके. एंड चप्पल. ओके. क्योंकि आप भारत के एक इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेटिव हो इन द फैशन वर्ल्ड स्पेशली, आप लोगों को भारत के बारे में क्या बताना चाहोगे दुनिया अगर मैं हूँ? यू आर. आई एम नॉट इंटरनेशनल. You were featured. I don't understand the world of fashion, but I know that you were featured in a very big fashion page. The only thing इंटरनेशनल के करीब अगर मैं बोलूंगी, this designer Harris Reed, he mentioned me on his stories that he's obsessed with me because I recreated one of his looks. Just by the way, as an entrepreneur, your future career is definitely international. If your goal is to be a billionaire. I want to. तो क्या मैसेज देना चाहूंगी मैं दुनिया को भारत के बारे में? क्या बताना यार? कल्चरली ना बहुत रिच है भारत, बहुत, मतलब बहुत ज्यादा. समटाइम्स आई ऑल्सो फील, मुझे ना बहुत अच्छा लगता है. देयर इज नो प्लेस आई वांट टू बी एक्सेप्ट इंडिया. आई एम वेरी प्राउड टू बी born in India and to be born in this culture. किसी भी हिस्से में चले जाओ ना, हर जगह एक अलग ही कल्चर है. The beauty, the architect, the food, it's so amazing. मैं कहीं और सेटल नहीं हो सकती हूँ. उर्फी जावेद की सबसे बेस्ट और सबसे वर्स्ट चीज? बेस्ट, आई मीन चीज. ये तो बड़े अजीब से क्वेश्चंस है, मैं कैसे आंसर? मुझे खुद के बारे में कुछ नहीं पता है, ये तो दूसरे लोग ही बता पाएंगे. बेस्ट चीज ये है कि मैं कहीं ना कहीं आई थिंक आई फील आई एम एम्पैथेटिक. एंड वर्स्ट चीज है दैट इसका लोग फायदा बहुत बनाते हैं. मुझे बहुत बनाते हैं लोग इस बात का. मेरा बहुत चुतिया बना है, कटा है इस बात पे आज भी. हाँ यार, तो देयर वाज दिस गर्ल हु वाज वर्किंग विद मी. शी स्टोल 10 लाख रुपीस फ्रॉम मी मैन. गरीब समझ के, यू नो, आई स्टिल हायर्ड हर. 1-2 गलतियां माफ करते करते शी जस्ट डिड दिस बिग ब्लंडर. ओके, आपकी बेस्ट चीज क्या है? Best? I think empathetic sometimes. Alright. क्या उर्फी का दिल कभी टूटा है रोमांटिकली A स्पीकिंग? lot of times. रोमांटिकली? Yes, मैं बहुत एक होपलेस रोमांटिक थी. मुझे हर किसी से प्यार हो जाता था बहुत जल्दी. थी, अब नहीं हो. क्यों? अभी मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है. तब मेरे पास पैसा नहीं था बहुत, और खाली टाइम भी बहुत था. अभी बहुत काम है. अब मेरे पास पैसा है. Now fuck off. बट प्यार बहुत सुंदर चीज होती है. बट हो ही नहीं रहा. किसी से क्या करें? कैसे होता है? I don't understand. And where do you get good guys? You get good guys.
You're taken, okay? I So mean, मैं क्या करूं? many of the good guys are taken, but तुम भाई है कोई? हाँ, दोस्त है taken. बहुत सारे. अभी दोस्त वोस्त तो सारे सेम ही निकल जाएंगे, क्या करें? I feel कि give guys a chance. हर किसी को नहीं दे सकते ना. The right girls romantically have changed me as a man, and I feel the right men can change a girl in the right way. But I don't want to be changed. Maybe I just want to be accepted. Yeah, they will accept you, but then you will want to change because they've accepted you. पर वो मैं क्यों चेंज हूँ? मुझे लगता है कि अगर वो मेरे कपड़े चेंज करना चाह रहा है, you know, he wants to change me as a person, I'm not interested at all. Guys have tried that in the past. है. Yeah, because I was always a very bold person. मैं ऐसे ही कपड़े पहनती थी. तो you know, एक था बॉयफ्रेंड जिसका मैंने टैटू वैटू भी करा लिया था कि यार ये सब बिकिनी पिक्चर नहीं अपलोड कर सकते हैं, घर पे पता चल जाएगा तो मम्मी तुम्हें कभी एज अ बहू एक्सेप्ट नहीं करेंगी. आप एक गाय पर्सपेक्टिव जानना चाहोगे इसके बारे में? Yeah, I would love to know it. I'm telling you this as a friend. Okay. Because जब मैं लड़कियों के दिमाग को समझ नहीं पाता, मैं अपने फीमेल फ्रेंड्स के पास जाता हूँ और पूछता हूँ कि इसने ऐसे रिएक्ट क्यों किया. So I'll give you the guy perspective. Guys अपने रिलेशनशिप्स को एक बहुत प्राइमल पर्सपेक्टिव से देखते हैं. बहुत प्राइमल मतलब guys are still cavemen in the head. Okay? So guys are always competing against other guys for the sake of producing kids. क्योंकि for the same girl there's 10 takers. तो guys naturally थोड़े से possessive होते हैं, उनमें inbuilt होता है, biologically inbuilt होता है. At some point, urban guys जो evolved होते हैं, जो emotionally evolved होते हैं, वो ये जान लेते हैं कि एक लड़की की बॉडी उसकी बॉडी है. But it takes a certain level of maturity and understanding to learn that. To learn कि जब एक लड़की hot कपड़े पहन रही है, in the girl's head, I feel it's art. And it's expressing herself and her emotions and the way she looks at the world. But guys will look at their own girlfriends in a protective yet sexual way. Sexually protective way. इसलिए guys react like that कि ये मत पहनो, cleavage दिख रहा है, ass दिख रही है, legs दिख रहे हैं. ठीक है, fair enough, but वो वाला था. ये biologically programmed होता है. The reason that I can give you नहीं, ये reason नहीं था उसका, वो सिर्फ था, एक नंबर का. Okay. मैं पता है क्या किया? डेट ऑफ बर्थ टैटू करा के देखो 15 अक्टूबर. मैं भी खुश हो गई, वाओ. फिर स्टोरी डाल रहा है, डैड आपके लिए कराया. मैंने कहा ये तो मेरा डेट ऑफ बर्थ है ना, बोला डैड का भी है, तो दोनों के लिए करा लिया. मैंने कहा चूती, मैंने तेरा नाम कराया है और तूने अपने पापा की डेट ऑफ बर्थ कराई है. व्हाट द फक. और अपनी फीमेल फ्रेंड्स के ऊपर यू नो लद के डीपीज डाल रहे हैं, चुम्मा चाटी करते हुए, किस करते हुए. एंड आई फेल्ट अनकंफर्टेबल. जो मेरी बचपन की दोस्त है एंड देन सडनली मैंने कहा नहीं, बट द वे यू गाइज आर सिटिंग इट्स मेकिंग मी फील अनकंफर्टेबल. यू आर ओवर रिएक्टिंग. और फिर एक दिन बाद खुद ही आके बोलता है कि गेस व्हाट बेबी, जो मेरी फ्रेंड थी ना, यू नो व्हाट, शी ट्राइड किसिंग मी यार, यू वर राइट यार. एंड देन अगले दिन फिर उसी के साथ चिल कर रहा है. तो क्या है तू? And then he went back to whatever Canada and then he only left me यार. And then he had a problem जब मैंने टैटू कवर अप कराया. He said you destroyed the relationship. तुमने टैटू कवर अप करा दिया. अरे तो क्या सिंदूर मंगलसूत्र भी लगा के पहनूं क्या मैं अब? कि तुम तो एक्सेप्ट कर नहीं रहो, मैं ही क्या ये प्यार की निशानी लेके चलूं? But I've met good guys also. उसके बाद वाला he was very nice. Still like amazing guy. यही एक चूतिया था. Cute love story. अभी भी मेरी मम्मी और सब मेरा मजाक उड़ाते हैं कि और जाके टैटू कराओ. मैं लाइफ में ये कॉन्वर्सेशन कभी नहीं भूलने वाला. ये तो अरे मैं भूल नहीं पा रही हूँ यार जो मेरे साथ हुआ. तुम तो कॉन्वर्सेशन सोचो मेरे साथ बीती है ये चूत. गाली निकलती है उसके लिए. Should we move on to the next question? I have moved on. Okay, अगला सवाल. Haters और critics के लिए एक sentence. Thank you. That's it. How can I be upset at them? They're exactly giving me what I want. They're making me famous. मैं क्यों upset हूँ? अगला सवाल. 4 style tips for girls. Confidence is the key. There is no body type to wear a particular thing. Wear whatever you want to. जो अच्छा लग रहा है पहनो. ये जो videos बनाती हैं ना influencers कि बेस्ट आउटफिट्स फॉर फेयर स्किन, ये कलर ये पहनने चाहिए डार्क स्किन को, या बेस्ट आउटफिट फॉर प्लम्पी गर्ल, ऐसा कुछ नहीं है. जो मन है पहनो. फोर्थ इज ये 2 बहुत है. ओके. फेवरेट
इंडियन सेलिब्रिटी कौन है और क्यों? रणबीर कपूर. अच्छा, क्यों? He's cute. ओके, जेन्युइनली आप ये कह रहे हो? Yeah, genuinely. जेन्युइनली यू लाइक रणबीर कपूर? I like him, yeah. ओके. Yeah, I like all the Kapoors. हाल ही में उनके साथ एक झगड़ा हुआ था. झगड़ा नहीं था यार. Okay. उसने कुछ बोला और मैंने मजाक में बोला था. मैंने बहुत मजाक में बोला था. कह रहे, किसी ने मुझसे पूछा इंटरव्यू में, यार रणबीर की क्या पूछ रहे हो यार, करीना ने तारीफ कर दी. अब रणबीर भाड़ में, उसकी क्या औकात है, करीना कपूर. आई वाज एक्चुअली प्रेजिंग करीना. सो दैट जस्ट पीपल टुक इट आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट. एंड रणबीर ने जब मेरे बारे में बोला भी था ना, उसने बहुत नॉर्मली बोला था. मतलब उसने बोला था कि मेरा पर्सनल ओपिनियन है. उसने गंदे तरह से नहीं बोला था. सो आई डिडंट फील बैड एट ऑल. वो मेरे फेवरेट एक्टर है. आई एम सॉरी. ही इज अ गुड एक्टर. Yeah. ही इज अ वेरी गुड एक्टर एंड हैंडसम तो है ही भाई. ओके, अगर आप उनसे मिलेंगे इन पर्सन, हैव यू मेट हिम बाय द वे? नहीं. तो अगर आप उनसे मिलेंगे क्या कहोगे उनसे? पिक्चर दे दो यार, इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दूंगी. सोचो कितने लाइक्स आएंगे. दैट्स अ ग्रेट स्ट्रेटजी. रणबीर एंड उर्फी इन द सेम फिल्म. इमेजिन फिल्म तो नहीं, मुझे तो, मैं तो पिक्चर में ही खुश हूँ. उतने सपने में देखती ही नहीं. ओके, फिल्म्स करनी है यार. पता है, करने को तो हॉलीवुड मूवी भी करनी है, पर इतने बड़े सपने नहीं देखे हैं मैंने, क्योंकि मुझे पता है मुझे मिलेगी नहीं. एक बार हॉलीवुड में चांस है, मुझे लगता है बॉलीवुड में तो मेरा बिल्कुल चांस नहीं है. पीपल हियर डोंट एक्सेप्ट मी. बॉलीवुड के लोगों से मिले हो? हाँ, कुछ से तो मिली हूँ. किस तरह से ट्रीट करता है आपको? कुछ अच्छे रहते हैं, कुछ थोड़ा रूड हो जाते हैं. रूड हो जाता है? I don't want to name them. You don't have to name them. There was this leading actress right now. I complimented her. I said something and I said कि डाइट सब एक पेज है. तो I said कि यार डाइट सब तो बड़ा खुश होगा, you know. और वो बहुत नेगेटिव कमेंट पोस्ट करता है उनके बारे में. I said it in a good way. Then she was just like, I don't care about him. I said, अरे but मैं आपकी तारीफ कर रही हूँ. I don't mean any disrespect. And she just goes like, and there were a lot of people, like everyone noticed, you know. I felt very small and embarrassed. बुरा लगा था मुझे. You felt you said something inappropriate. No, I felt your reaction was inappropriate. ठीक है, कॉम्प्लीमेंट तो दिया था यार. एंड ऐसे इवेंट्स में बहुत न्यू हूँ. एनीवेज आई फील वेरी स्मॉल. आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे बहुत छोटा महसूस होता है. मुझे लगता है कहीं, यू नो, आई डोंट बिलोंग हियर. तो जब कोई ऐसा बोल देता है तो और छोटा महसूस होने लगता है. But the reality is, if Urfi Javed walks into a room, all the heads will turn. Not for right reasons, but the heads are turning good enough for me. फिर भी you feel small? Sometimes, yeah. You think people are looking down? Yeah, a lot of times. Like they don't respect me, they're looking down on me. Yeah, constantly I feel that. Especially even women? Yeah, especially when I go to such parties that मैं इसीलिए नहीं जाती हूँ. I keep to myself. I avoid events. I avoid a lot of these things at all cost. Hypothetically, अगर आपको एक साल के लिए इंडिया का पीएम बनाया जाए, तो आप देश में क्या बदलाव लाना चाहेंगी? First thing, I've thought about it. ये ऐसा क्वेश्चन है जो मैं सोच चुकी हूँ अपने दिमाग में कि कभी मैं पीएम बनी तो क्या होगा. Definitely fast track courts for rape cases, and I would want more security for women throughout India. I would definitely want that. ये पता कैसे प्राप्त होगा? कैसे? एजुकेशन से. एजुकेशन से भी, बट कहीं ना कहीं रेप कल्चर भी बोला, जो भी बोल दो, रेप जो है ना, ये पावर की दिक्कत है. मतलब इट्स नॉट लाइक ये सेक्स डेप्रिवेशन नहीं है. ये एक आदमी तब रेप करता है एक औरत का जब उसको लगता है कि मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू इट, सो आई विल वाली प्रॉब्लम है ये कोई सेक्स डेप्रिवेशन नहीं है. अगर ऐसे ही सेक्स डेप्रिवेशन होता दे कैन गो टू प्रोस्टिट्यूट्स. It's not that. So it's the power. Don't you feel कि education की वजह से लोग balance के बारे में सीखेंगे? नहीं, education से ज्यादा जरूरी है punishment. जब उनको पता होगा कि ये करने पे कुछ बहुत गलत हो सकता है इनके साथ, डर, तब लोग सुधरेंगे. बिना डर के सुधरेंगे ही नहीं. यहाँ रेप कर लो आप, फिर थोड़ा बहुत 1-2 साल जेल में मौज मस्ती कर लो, फिर बाहर निकल आओ, कोई डर ही नहीं है. मैंने कितने ऐसे केसेस देखे हैं, रेप करके बाहर निकल के फिर उसी लड़की का रेप किया है, या फिर अगर उसने कंप्लेन कर रही है उसके पूरे खानदान को उड़ा दिया है. सो इट्स मोर ऑफ अ पार्ट थिंग, इट्स नॉट सेक्स. बट लॉन्ग टर्म में इसका सॉल्यूशन यू थिंक इज punishment? Stricter punishments, definitely.